मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। ई रिक्शा ई रिक्शा का नाम देखते ही आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि वही रिक्शा जिसने सारा शहर का अमन चैन खराब कर दिया, जिसने सारे शहर का ट्रैफिक डिस्टर्ब कर दिया। आपको याद होगा, वो दिन भी याद होगा। सोच के देखिए, जिस दिन पहला ई रिक्शा जयपुर के अंदर चला था तो कितने खुश हुए थे सारे, क्योंकि ई रिक्शा के जरिए उसके अंदर ना तो पॉल्यूशन फैलता है, ना ही किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है। छोटी छोटी गली में भी ई रिक्शा वाला आराम से चले जाता है, और ई रिक्शा जो चला रहे हैं उससे काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोगों के घर परिवार भी चल रहे हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत थी रोज़गार के लिए, सेल्फ रोज़गार के हिसाब से ई रिक्शा आया, बहुत सारा काम दिया, मजदूरी मिली। शाम को वो घर घर कमा के खुश खुश लौटने लगा, घर में दोनों टाइम चूल्हे जलने लगे, बच्चे पढ़ने लगे स्कूल के अंदर, सब ठीक था। लेकिन फिर ये कारोबार बन गया, और कारोबार जब बना इस तरीके से बना कि इसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हो गए और ई रिक्शा को किराए पे देने लगे। प्रतिदिन के किराए के हिसाब से ई रिक्शा जाने लगा, और फिर ई रिक्शा वालों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि शहर में पैदल चलना भी दूभर हो गया। वाहन की तो बात ही कुछ और है। जयपुर शहर की सड़कें दुनिया भर में पता है कि इतनी चौड़ी है, लेकिन बेतरतीब तरीके से खड़े होना, रूल्स को फॉलो नहीं करना। तो जनता के लिए जब ई रिक्शा सुविधा बना था तो जनता की आंख में ई रिक्शा किरकिरी बन गया। अब जनता अपनी आवाज उठाने लगी इस पर। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयपुर के बाल मुकुंदाचार्य ने इसके खिलाफ भी अपना झंडा बुलंद कर दिया। सरकार भी एक्शन में आई, और आनन फानन के अंदर एक के बाद एक करके जयपुर शहर के अंदर ई रिक्शा के चालान कटे जाने लगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, ई रिक्शा के चालान क्यों कटे? दो चीजें हैं। ई रिक्शा चलाने के लिए नियम बने हुए हैं कि ई रिक्शा तभी चला सकते हो जबकि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो ई रिक्शा का। नंबर 1, ई रिक्शा तभी चला सकते हैं जबकि ई रिक्शा रजिस्टर्ड हो। अब सरकार ने नियम बनाया, लेकिन नियम को तोड़ा गया, और नियम को तोड़ते हुए जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने खरीदे और लोगों ने किराए पे लिए। दिन भर वो चलाता और शाम को उसको किराया चुकाता और रिक्शा जमा कराता। जयपुर शहर के अंदर व्हीकल की जितनी तादाद नहीं, उससे ज़्यादा सड़क के ऊपर ई रिक्शा आ गए। पूरी तरीके से ई रिक्शा ने सड़कों को जाम कर दिया, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर दिया। जयपुर जैसी टूरिज्म सिटी के अंदर इन ई रिक्शा के कारण ही मुश्किलें बढ़ गई। अब इसमें तकलीफ उनको भी हो गई जिन्होंने लाइसेंस बना रखे हैं, जिन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है, जिन्होंने कर्जा लेके उस ई रिक्शा को खरीदा, उस कर्जे को चुका रहे हैं वो, और उस ई रिक्शा से अपने परिवार को चला रहे हैं। कहते हैं ना, जब गेहूं की पिसाई में गुड़ भी पिस जाता है, वही हुआ। सरकार एक्शन में आई, ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आई, और एक्शन में आने के बाद में जिन्होंने लाइसेंस जिनके पास नहीं थे या जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड थे, उनको जब्त करने और उनके चालान करने का काम तेज गति से चलाया। एक के बाद एक धुआंधार तरीके से शहर के अंदर जब सारा चलने लगा तो ई रिक्शा वालों में भगदड़ मच गई बहुत बुरी तरीके से। ई रिक्शा वाले सड़क पे उतर नहीं दे रहे, वो उन्होंने अपने ई रिक्शा को खड़ा कर दिया। जहाँ रोज किराए पे लेते हैं, किराए पे लेना बंद कर दिया। सड़कें चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी नजर आने लगी, ट्रैफिक हैजार्ड खत्म हो गया। निश्चित रूप से ट्रैफिक को तो राहत मिली ही, लेकिन ई रिक्शा जिनका रोजगार छिना उनके लिए भी तकलीफ की बात हुई कि उनके घर के अंदर जो चूल्हा इतने आराम से जलता था, उस चूल्हे जलने में भी तकलीफ होने लगी। ई रिक्शा चालकों से, ई रिक्शा के कारोबारियों से, और ई रिक्शा जो किराए पे लेके अपना घर खर्च को चलाते हैं, उनके सबके लिए मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया की ओर से एक सलाह है, दोस्ताना राय है। आप अपनी ई रिक्शा का रजिस्टर जरूर कराएं। आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी जेब के अंदर आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए। कुछ लोगों की गलती के कारण ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो वास्तव में वाजिब हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो अपना रोजगार ईमानदारी से कर रहे हैं, उन लोगों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अंदर तो जो ई रिक्शा के जो समूह हैं, हर क्षेत्र के समूह बने हुए हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए कि ई रिक्शा उनकी रोजगार का है। सरकार भी नहीं चाहती, हम भी आपसे यही कहते हैं कि रोजगार उनका बना रहना चाहिए, लेकिन उनको भी ट्रैफिक के नियमों को पालन करने में अपना आउटराइट सपोर्ट करना चाहिए। मनचाही जगह ई रिक्शा को खड़ा नहीं करें, मनचाही जगह से उसको ई रिक्शा को मोड़े नहीं, मनचाही जगह ई रिक्शा को घुसेड़े नहीं, मनचाही जहां आया 20 सड़क के अंदर कोई सवारी मिल गई तो वहीं रोक दिया, पीछे सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया। फिर कोई बात किसी ने कुछ कहा तो लड़ने पे उतारू हो गए। तो हमारे सबके राय यही है
कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, लाइसेंस आपके पास हो, पहचान आपके पास हो, आधार कार्ड आपके पास हो, और फिर आराम से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आप ई रिक्शा चलाएं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जयपुर शहर भी खूबसूरत बना रहेगा, आपके घर के अंदर भी बहुत अच्छे से आनंद के साथ में सारी सुख सुविधाएं की मौजूदगी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया हर अत्याचार के खिलाफ आपके साथ है, और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए भी वो राज्य प्रशासन के साथ में है। शहर मेरा है, शहर सबका है, यह फील सबको करना है। आइए बने रहें, जयपुर को खूबसूरत बनाने में हम अपनी अग्रणी भूमिका अदा करें।